तो हमास की तरफ से जब इजराइल पर हमला किया गया तो उसके बाद कई सवाल उठे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हमले के वक्त आखिर आयरन डोम फेल कैसे हो गया। वो आयरन डोम जिसकी लेजर शक्ति और दुश्मन पहचानने की फुर्ती हर उस हवाई टारगेट को बर्बाद कर देती है जो इजराइल में घुसने की कोशिश करता है। आगे बढ़े, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर आयरन डोम क्या है, जिसकी वजह से कई सवाल अब लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर आयरन डोम जो है वो फेल कैसे हो गया। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आखिर आयरन डोम जो है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जो है ये कोशिश की जाती है। देखिए, आयरन डोम जो है दरअसल एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से मोबाइल कंट्रोल यूनिट जो है उसकी की जाती है, काउंटर मिसाइल है, लेकिन आप इन सब में समझिए कि आखिर आयरन डोम जो है वो किस तरीके से काम किया जाता है। एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो इसे कहा जाता है, जिसकी शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। यानी कि किसी भी शहर, किसी भी देश का जिस तरीके से डिफेंस वेपन सिस्टम जिसे कहा जाता है, अब आप समझिए आयरन डोम जो है वो कम दूरी पर उड़ने वाले फिक्स विंग के, यानी कि एयरक्राफ्ट हो, रॉकेट हो, टैंक हो या कोई भी तोप के गोले, मोटार, हेलीकॉप्टर, यहां तक कि ड्रोन को भी पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देगा। लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो गया जिस वक्त फिलिस्तीन की तरफ से हमला किया गया। इतना ही नहीं, आयरन डोम अपने रडार की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए, इसी हमले का अंदाजा लगाते हुए काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है। अब जब काउंटर मिसाइल लॉन्च की जाती है इसी के जरिए, तो ये यानी कि आप समझिए कि जब यहां पर लॉन्चर की तरफ से हमला किया जा रहा है और यहां पर काउंटर मिसाइल से अटैक जो है वो वापस किया जा सकता है। ये हम आपको समझाते हैं कि आखिर आयरन डोम किस तरीके से काम करता है, लेकिन वो उस वक्त फेल हो गया। अब आप समझिए कि जब मिसाइल लॉन्च के साथ टारगेट सेट होता है और दुश्मन की मिसाइल देखते ही देखते नेस्तनाबूद हो जाती है, यानी कि दूसरे देश की तरफ से यहां लॉन्चर से हमला किया गया तो तुरंत जो है आयरन डोम की तरफ से एक प्रतिक्रिया की जाती है और वो भी जो है अपनी तरफ से एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो छोड़ता है। और आयरन डोम के हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है, जिनमें रॉकेट होती है। मिसाइलों को सूंघने की बेजोड़ ताकत होती है और 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद करना, इसके लिए मानो बाएं हाथ का खेल हो। और उधर हमास के हमले के फौरन बाद ही इजराइल की सेना ने पूरी तरीके से अब मोर्चा संभाल लिया है। इजराइल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गाजा को बारूद से पाट कर रख दिया है। इजराइल के इस पलटवार में 230 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत का बहुत बड़ा दावा किया गया है और इजराइल ने हमास के खिलाफ इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्वॉर्ड आयरन रखा है। इजराइल का पलटवार। गाजा पट्टी पर रॉकेट की बौछार। हमास के कई ठिकाने ध्वस्त। इजराइल पर हमले के फौरन बाद ही उसकी सेना ने आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर पलटवार शुरू कर दिया। इजराइल की इस कार्रवाई में न सिर्फ गाजा में तबाही आई, बल्कि कई लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही कई लोग बारूदी हमले में घायल भी हो गए। इजराइल का यह पलटवार उसी वक्त हो गया जब उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान किया। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद गाजा पर रॉकेट की बारिश होने लगी। चारों तरफ बम के धमाकों का शोर और आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई देने लगा। पलटवार के लिए जैसा नेतन्याहू ने सोचा, ठीक वैसे ही उनकी सेना दमखम से मैदान में उतरी।
थोड़ी ही देर में हमास को अंदाजा हो गया कि इजराइल पर हमला करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इजराइल के इस पलटवार में 230 से ज्यादा फिलिस्तीनों की मौत का दावा किया गया और इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस पलटवार में जीत का दावा कर दिया। חמאס עשה טעות חמורה הבוקר, הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. חיילי צה"ל נלחמים בכל נקודות החדירה כנגד האויב. אני קורא לאזרחים להישמע להוראות פיקוד העורף ולבצע אותם כלשונן. מדינת ישראל תנצח במלחמה הזאת. हमास के आतंकियों से बदला लेने के लिए इजरायली एयरफोर्स के कई फाइटर जेट गाजा में घुस गए और हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। यही नहीं, खबर ये भी है कि इजराइल की सेना ने गाजा पर बदले की कार्रवाई करने से पहले ही उसकी सीमा के पास रहने वाले अपने नागरिकों को घरों में रहने का निर्देश दिया। ऐसा इसलिए कि गाजा पर उसके हमलों के दौरान उसके अपने नागरिकों को कोई नुकसान न हो। हालांकि खबर ये भी है कि इजराइल के हमले से पहले ही गाजा के कई लोग बॉर्डर के पास वाले इलाकों को छोड़कर कहीं दूर चले गए। तो इजराइल की ओर से रिटेलिएशन की गई है, लेकिन हमला क्योंकि हमास की ओर से पहले किया गया था और ऐसे में इजराइल इस वक्त गुस्से में है और इजराइल ने ठान ली है कि हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेगा, उसके एक एक ठिकाने को नेस्तनाबूद कर देगा। और वहां से ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भीषण जंग इस वक्त लगातार जारी है। युद्ध में इजराइल के 300 लोगों की मौत हो चुकी है और हमास के हमलों में इजराइल के लगभग 1590 लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल के हमले में 232 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 1800 के करीब घायल हुए हैं। यानी कि दोनों तरफ से भारी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ये युद्ध अब और भी ज्यादा भीषण होता चला जा रहा है। इजराइल ने भी ये ठान ली है, बाकायदा वायुसेना की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है और जो तस्वीरें वहां से सामने आई है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमास की तरफ से पहले हजारों की तादाद में रॉकेट दागे गए और उसके बाद इजराइल ने भी ये ठान लिया कि बदला लेना है। तो इजराइल और हमास में जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है और ऐसे में बताएं कि दोनों ओर के कई लोगों की जान जा रही है, जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और आपको बताएं कि इजराइल के हमले में 232 लोगों की मौत हुई है, जबकि लगभग 1800 लोग ऐसे हुए हैं जो कि बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। तो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और दोनों ही तरफ लोगों की जानें जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में इजराइल पर हमास के हमले के बाद दुनिया एक बार फिर से दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। जहां एक तरफ अमेरिका समेत तमाम देशों ने इस हमले की निंदा की है और हमले को क्रूर बताया, तो वही तमाम ऐसे देश हैं जो हमास के हमले का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इस युद्ध में समझिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, दरअसल उन देशों के नाम आपको अब बता रहे हैं कि आखिर इजराइल के साथ कौन कौन से देश जो हैं वो खड़े हुए हैं। इन सब के बीच में आप समझिए कि आखिर वो कौन कौन से देश, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया